हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज फिर से हो गए हम रेडी और आज जा रहे हैं हम फिर से बुआ जी के घर में। तो आज है भागवत कथा का चौथा दिन। तो अभी जो है हम जा रहे हैं। तो आज जो है कृष्ण जन्म होगा। तो बाकी आपको मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या आज होने वाला है। तो बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए भागवत कथा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मझगांव में। तो जा रहे हैं हम कथा में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दूसरे ही रास्ते से। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये है हमारी वेटनरी पशु चिकित्सालय। तो आज हम काफ़ी लेट हो गए और व्यास जी का भी आगमन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं भागवत कथा में और अभी यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है। तो हम जो है सही समय पे पहुँच चुके हैं। आरती के समय में हम यहाँ पहुँच गए। पुनः पुनः नैवेद्यं निवेदयामि पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थना ओम योगी प्रविविच्यते विरजा जानन्त्ययम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय जय ज्वाला तवे ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्य व्यापिने ज्वाला ज्योति ज्वाला नमो तुते ज्वालादेवे नमः। हरिः ओम नमः। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हत्था जोड़ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हत्था गले में जय की माला गले में जय की माला आलू भाई दीदी तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के। श्री गणेशाय श्री परमहंसाय गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु परम ब्रह्म अस्मै श्री
गजाननं सेवितं कपितजम्बूफलचारुवन्दितं नमामि विघ्नेश्वरपङ्कजम् शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्त्राय हरे देवे नारायणी होते होंगे। इसलिए सभी महापुरुषों से निवेदन है, सभी दादाओं से निवेदन है कि कर्म अच्छे करो, वो आपका बीज है। जैसा आप बीजेंगे वैसा पीछे पोते को काटने को मिलेगा। धान गेहूं बीजेंगे तो आपका पोता धान गेहूं ही काटेगा। यदि खरपतवार बीजेंगे तो अब तो अनेकों प्रकार का खरपतवार है खेतों में, तो घास भी अनेकों प्रकार का हो जाएगा और उस घास को भी छांटना पड़ेगा कि ये गौ मैया इस घास को नहीं खाती। ये तो माताओं को पता है, जो आज बगीचों में अनेकों प्रकार की जो लोगों ने खाद डाली है उससे अनेकों प्रकार का खरपतवार उग जाता है। कर्मों की मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला कोई करे गोविंदा कोई गोपाला, कोई करे गोविंदा कोई गोपाला, कोई करे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। हरि आजा आजा संभलिया तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा संभलिया तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा संभलिया तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा संभलिया आजा संभलिया आजा संभलिया। तो आज सबसे पहले भागवत कथा में श्री कृष्ण जी का वामन रूप में आगमन हो चुका है यहाँ पर, और इसके बाद ही जो है श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। तो आप भी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। राजमहल में आते हैं, तीन आवाजें लगाते हैं, राजा बली भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और वैसे ही राजा बली के कर्णों में जो ये ध्वनि आई कि कोई ब्राह्मण पुत्र आया है, छोटा सा बालक, और भिक्षा के लिए पुकार रहा है। और शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो राजन, हे जजमान, अभी जब तक मैं अनुमति ना दूं, मैं आज्ञा ना दूं, आप अपने आसन से नहीं जा सकते हो। अब दूसरी ध्वनि आई, अब जब तीसरी ध्वनि आई, राजा बली कहते हैं कि ये क्या मांगेगा? यही धन दौलत सोना चांदी रुपए पैसा जमीन जायदाद वाहन मकान यही तो मांग सकता है, और क्या मांगेगा? राजा ने कहा कि देखो पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं अवश्य वेव दे दूंगा। अब वामन कहता है फिर सोच लो राजा बली, जो मैंने मांग लिया यदि तुमने पूर्ण नहीं किया तो तुम्हें महादोष लगेगा। कहा देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र
मेरे पग से, मेरे पैरों से 3 पग स्थान चाहिए। मेरा मैं दानी हूँ, मैं राजा बलि हूँ, जिसने जो मांगा आज तक मैंने सब कुछ निछावर कर दिया। और पीछे से कुल गुरु दैत्य शुक्राचार्य जी बाजू पकड़ते हैं जमाने की, हे राजा बलि ये कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये कोई छलिया है, माया है, ये आप इस मेले में मत पड़ो। अब तो राजा बलि को भी गुस्सा आ गया अपने गुरु पर कि देखो गुरुदेव जी, हे बामन, हे ब्राह्मण, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? बामन जी कहते हैं देखो एक बार फिर सोच लो, मैंने भी ये सुना है, तुम्हारा नाम तो मैंने बहुत सुना है, नाम की चर्चा होती है, नाम विख्यात होता है, किसी न किसी रूप में विख्यात हो जाता है। कोई अच्छा कर्म करे तो भी नाम विख्यात हो जाता है, कोई यदि कोई बुरा कर्म भी करता है तो उसका नाम भी विख्यात हो जाता है। कहा मैंने तो आपका बहुत नाम सुना है, आप दान पुण्य देने में सक्षम। बलि राजा को चलने आए।
उसके छोटे से हाथ उसके छोटे से पैर पर भागवत महापुराण के पावन भगवान के यज्ञोपवीत धर्म किया। 8 वर्ष में ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है।